अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे कैसे हमने टिकटॉक पे अपने ऐड कैंपेन रन करनी है। दो से तीन स्ट्रेटजीज हैं। अ, किसी प्रोडक्ट के लिए कोई एक स्ट्रेटजी वर्क करती है, किसी प्रोडक्ट के लिए कोई दूसरी स्ट्रेटजी वर्क करती है। मेरे लिए अभी तक जिस स्ट्रेटजी ने सबसे बेटर परफॉर्म किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ दूसरी प्रोडक्ट ने भी दूसरी जो स्ट्रेटजीज हैं उन्होंने भी परफॉर्म की है। तीनों में आपको बता दूंगा, दो तीन जो भी हैं। और उसके बाद आप ये टेस्ट एंड ट्रायल वाली बात है। मेरी एक प्रोडक्ट ऐसी थी कि जिस पे मेरे एक जो स्ट्रेटजी मैंने लगाई थी वो उस पे एक भी मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आए थे। और दूसरी सेम प्रोडक्ट पे जब मैंने दूसरी स्ट्रेटजी लगाई टिकटॉक पे ही, तो मुझे उसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, वन बाय वन में सारी स्ट्रेटजीज आपको कैंपेन क्रिएट करके बता दूंगा। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे टिकटॉक का, आपका ऐड मैनेजर होगा, उसके बाद आपने कैंपेन पे, टॉप पे आपको कैंपेन नज़र आएगा। कैंपेन के बाद आपने आके क्रिएट। अच्छा ठीक है, क्रिएट कैंपेन के बाद आपने वेबसाइट कन्वर्जन, अपने कैंपेन नेम दे देना, आपका जो भी क्रिएटिव होगा और आपकी जो प्रोडक्ट होगी। ठीक है। अच्छा, इधर आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करनी है। दो तरह की ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं फेसबुक पे कि सीबी और एबीओ क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एड बजट ऑप्टिमाइजेशन। जब आप कैंपेन पे पूरा एक बजट देते हैं, जो कि हमने फेसबुक पे भी डिस्कस किया था, कि जो आपका टॉप का जो एड कैंपेन लेवल होता है वो एज अ शॉप होती है, फिर आपका मैनेजर होता है और फिर आपका सेल्समैन होता है। तो अगर आप एक कैंपेन को बजट दे देते हैं और उधर हम अपने एड्स को स्पेसिफिकली सबको सेपरेट सेपरेट बजट देते थे। लेकिन टिकटॉक की स्ट्रेटजी डिफरेंट है। टिकटॉक पे हम दोनों स्ट्रेटजीज हैं, ऐड ग्रुप को भी और कैंपेन को भी। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपने ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करनी है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जब ऑन करेंगे हम, तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही $50 है। अच्छा, ये $50 डेली का स्पेंड है, लेकिन आपका इतना स्पेंड नहीं होता, क्योंकि आगे हम इसको इतना डिवाइड कर देते हैं अपने एडसेट्स में कि वो सबको डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसमें भी जो भी बेटर परफॉर्म करता है उसको मैं भी आपको बताऊंगा। तो अब हम जब कैंपेन को बजट दे देंगे, तो आगे हम जितने भी ऐड ग्रुप या एड सेट्स बनाएंगे, वो सब पे कैंपेन खुद डिसाइड करेगी कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, और उस पर फिर एलोकेट कर देगी। ठीक है, कंटिन्यू आपने कर देना है। ऐड ग्रुप का नाम देते हैं आप। ठीक है, पिक्सल, जो भी आपने क्रिएट किया होगा। फिर आपने आगे प्लेस इन ऑर्डर। अच्छा, ये आपने वीडियो डाउनलोड ऑफ कर देना है। ठीक है, प्लेसमेंट आपने ये सिलेक्ट प्लेसमेंट पे आके ये जो पेंगल है इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, टारगेट आपने ऑटोमेटिक रखनी है। ये कंट्री सिलेक्शन पे आप आएंगे, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपने इधर से सर्च कर लेना है, नीचे आगे। पाकिस्तान की ये आप एरो में सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये नीचे नज़र आ जाएंगे कि कौन कौन सी सिटी आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो टिकटॉक पे क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके गांव से और बैकवर्ड एरिया से आपके ऑर्डर्स आते हैं, तो इसलिए हम उस चीज़ से बचने के लिए इधर हम पहला सेलेक्ट कर लेते हैं इस्लामाबाद, केपी के, पंजाब और सिंध। ठीक है,
ये आपने सेलेक्ट करिए, लैंग्वेज ऑल होगी, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर देगा, इसको आपने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपल आपने नेम देना है, पिक्सल जो आपका सिलेक्ट हुआ होगा पिक्सल आपने क्रिएट करना है, प्लेस इन ऑर्डर। ये पिक्सल क्रिएट कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको आपने नेक्स्ट कर, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसकी वजह से ब्राउजिंग कर रहा है। इस पे भी आप अपना नेम दे दें। सिंगल वीडियो, इधर आपने अपना जो क्रिएटिव होगा वो आपने, ये मेरा क्रिएटिव, क्रिएटिव आपने अपलोड कर दिया। ये अब आपने इधर अपनी प्रोडक्ट का टाइटल देना है। जब तक प्रोडक्ट अपलोड होती है हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट में आपने सिंपल इधर फ्लैट 50% ऑफ। अच्छा, आपकी जो प्रोडक्ट वेबसाइट पे लगी होगी उस पे आपने कंपेयर प्राइस डबल रखनी है, जैसे कि आप 3000 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कंपेयर प्राइस आपने 6000 रखनी है ताकि उधर 50% ऑफ लिखा है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 3000 की मेरी प्रोडक्ट है और 3000 मेरा ये की सेलिंग प्राइस नज़र आ रही है। 50% ऑफ टुडे विद फ्री डिलीवरी, ठीक है। फिर से आपने ये लिंक कॉपी कर देना है, आपकी यूआरएल में आपने डाल। अब नीचे ये जो कस्टम कॉल टू एक्शन बटन है ना, इसको आपने एडिट पे आके स्टैंडर्ड और ऑर्डर ना हो, ऑर्डर ना शॉप ना दोनों करते हैं बेशक आप, शॉप ना। इसमें अच्छा इसको अनचेक ही रहने देना है। इसके अलावा आपने किसी और चीज़ से इधर एडिटिंग में नहीं चाहिए। अब आपने एक और काम करना है, वो काम ये है कि ये जो आपका एड क्रिएटिव है इसकी आपने 3 कॉपीज क्रिएट कर दें, ठीक है। अच्छा, ये सजेशंस भी देता है, आप जो भी टेक्स्ट टाइटल लिखते हैं तो खुद ब खुद उसको रिकॉग्नाइज करके तो आपको एक कस्टम जो टाइटल होता है आपका वो भी क्रिएट करके दे देता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं भी, ये हमें क्रिएट करके देगा। ये अपलोड हो जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंडस्ट्री और कीवर्ड्स लिखें तो ये आपको, ये देखें गेट अप टू 50% ऑफ दिस जो भी आपको। अब आपने आके इधर से 3 इसकी कॉपीज क्रिएट कर देनी है, ठीक है। एक, दो और मतलब टोटल 3, ठीक है। ये आपकी कॉपीज बन गई, ये आपका टाइटल हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। इधर एक चीज़ और है, आप अगर इस थंबनेल को देखें ना तो एक तो ये मैनुअल थंबनेल सेलेक्ट करता है, दूसरा जो थंबनेल होता है ना, अभी इसको मैं, अगर आप अपलोड करना चाहें ना इधर से आप अपलोड भी कर सकते हैं थंबनेल।
जैसे कि ये मेरे पास है। आपकी अगर वीडियो में से अच्छा थंबनेल नहीं बन रहा तो आप एक अपना इस तरह का थंबनेल भी ले सकते हैं, ठीक है। भी वैसे मैं इसको select कर लेता हूँ। मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। अभी मैं एक थंबनेल के साथ यूज़ करूँगा और देखूंगा कि इस थंबनेल पे क्या मुझे रिजल्ट आ रहे हैं। हम्म, ओके ठीक है। 3 कॉपीज़ बन गई आपकी। आपका टाइटल लिखा गया। सिंगल वीडियो, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ एक दफ़ा कैंपेन लेवल कर देते हैं। कन्वर्जन सेटिंग्स। ये प्लेसमेंट आपने चेक कर लेनी है ऑटोमेटिक। ये आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है, इस्लामाबाद के पी पंजाब सिंह। बजट कन्वर्जन नेक्स्ट। 3 कॉपीज़ बन गई नेम। ये आपने टिकटॉक स्पार्क ऐड इसको ऑफ कर देना है। वेबसाइट का आपके प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का जो लिंक होगा वो होगा। कॉल टू एक्शन बटन पे आपका शॉप नाउ पिक्सल सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। आपने इसको कर देना सबमिट। अब इसके बाद आपने एक और काम करना है, वो काम मैं भी आपको बता दूँ। आप कैंपेन पे आएंगे। ठीक है, कैंपेन पे आके आपने इस कैंपेन को स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके आपने ऐड ग्रुप लेवल पे आ जाना, ठीक है। अब इस ऐड ग्रुप की हम 3 कॉपीज और क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस ऐड ग्रुप की हम, ये आपको एडिट के साथ कॉपी नज़र आ रहा होगा, इधर आपने 1 2 3 ये आपने कॉपीज क्रिएट की। कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपल आपने तो नेक्स्ट कर देना है। तो भी आपने नेक्स्ट कर देना है। ये आपके ऐड ग्रुप की कॉपीज बन गई। अब होगा क्या? अब अगर मैं आपको बताऊं तो पहले हमारी एक कैंपेन थी और एक ऐड ग्रुप था और इधर 3 कैंपेन्स थी, ठीक है। अब जब हमारे ये जो ऐड ग्रुप है 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। चारों ऐड ग्रुप की 3 3 जो ऐड सेट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। अब जो हमने बजट दिया हुआ था कैंपेन लेवल पे, अब वो $50 का जो बजट था वो हमारा डिवाइड हो गया है इन सब ऐड ग्रुप्स में, ठीक है। ये टोटल आपके बन रहे हैं 12। ठीक है। अब जब ये आपकी कैंपेन चलेगी तो
ये कैंपेन डिसाइड करेगी कि इन सब में से कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, उसको वो ज़्यादा बजट दे देगी। अब मैं आपको इसको एनालाइज करने का बताता हूँ। ये आपने एक्टिव कब करनी है? ये आपने एक्टिव करनी है रात 7 बजे, ठीक है। इसको क्रिएट करके बेशक आप इधर से ऑफ कर दें, रात को 7 बजे आपने इसको ऑन करना है। जो फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करेंगे 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, ये जो मेरी ऑलरेडी चल रही है, मैं उसका आपको एनालिसिस बताता हूँ। 2 घंटे के बाद आपने आना है एड सेट पे। एड सेट पे आके आपने ये देखना है कि मेरी ये सीपीसी जो है 0.01 की जिन जिन पे सीपीसी आ रही है ना, वो समझ लें आपके बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 0.02 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, ठीक है। 0.04 और उससे ऊपर जो भी है ना, आपने उनको इधर से एड सेट में आके ऑफ कर देना है, ठीक है। और फिर आपने एक और चीज़ देखनी है, अगर 0.04 भी आ रही है और उस पे कन्वर्जन्स आ रही हैं, ठीक है, उसको आपने चलने देना है। लेकिन अगर सीपीसी आपकी 0.034 से ऊपर आ रही है, उस पे अच्छा खासा स्पेंड भी हो गया, ठीक है, तो उसको आपने ऑफ कर देना है। लेकिन 0.01 वाली जो भी आपकी सीपीसी वाली कैंपेन्स होंगी ना, उसको आपने देखना है एटलीस्ट 10-20 क्लिक्स तक, ठीक है। मीन्स कि $2 अगर जब अगर स्पेंड हो जाए, कोई भी ऑर्डर्स नहीं आ रहा, तो फिर आपने उसको ऑफ करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आप देखें, मेरी ये कैंपेन वही कैंपेन है जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये मेरी सीपीसी थी 0.01, 57 क्लिक्स आ गए थे, मेरी कोई कन्वर्जन नहीं आई थी, ठीक है। अब अब ये सीपीसी 0.01 नहीं है, लेकिन जब मेरी देखी है तो इस पे मेरी टोटल जो कॉस्ट है 0.03 मेरा स्पेंड हो गया था, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आया था, 57 क्लिक्स आ गए थे, मैंने इसको बंद कर दिया था, ठीक है। अब सेकंड मेरी आप देखें तो इस पे भी मेरे 38 जो है वो क्लिक्स आ गए थे, कोई कन्वर्जन नहीं आई थी। इसको आप देखें तो 0.01 सीपीसी है, इस पे मेरी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एक ऑर्डर मेरा आ गया था, ये आप देखें तो एक ऑर्डर है, ठीक है। 0.39 स्पेंड हुआ, मेरा एक ऑर्डर आ गया। कन्वर्जन रेट मेरा 1.37 है, गुड है, ये कंटिन्यू रहेगी। इस पे आ जाते हैं, इसको अब हम एनालाइज करेंगे कि सीपीसी मेरा 0.01 है, मीन्स के एक जो क्लिक कर रहा है बंदा आपको, वो $0.01 में पड़ रहा है। और इंप्रेशंस इतने हैं, मेरे ये क्लिक्स आए और 10 मेरी कन्वर्जन आ गई है, ठीक है। तो मतलब $1 स्पेंड करने पे मेरा एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 295 रुपीज़ में, ठीक है, 295 to 85 रुपीज़ में मेरा एक ऑर्डर आ रहा है। हालांकि मेरा इस पे प्रॉफिट कितना है, ऑलमोस्ट 1400, ठीक है। तो अगर मेरा 300 भी स्पेंड होके मेरा एक ऑर्डर आ रहा है, तो फिर भी मुझे ₹1100 इसमें प्रॉफिट है, ठीक है, एक सिंगल ऑर्डर पे। अब इधर देखिए 0.01, इस पे भी मुझे कन्वर्जन आ रही है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आपकी ये जो है ना ऑर्डर सीपीए जो होगी, कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, ये वो कॉस्ट होगी जो आपको, सपोज कि ये मेरे 10 ऑर्डर आए हैं ना, ठीक है, तो टोटल मेरे $10 स्पेंड हुए हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट। तो 10 ऑर्डर को 10 पे डिवाइड करेगा तो उसके $1, मतलब कि एक ऑर्डर लेने पे मेरी एक डॉलर वो स्पेंडिंग हुई है। इसी तरह आप ये देखें तो मेरी स्पेंडिंग 1.26 हुई है, तो एक ही ऑर्डर आया तो मेरी एक ऑर्डर लेने में ये आई है। तो ये आपका ना 1.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो आपका है 1300 से 1500 के दरमियान एक प्रोडक्ट पे, तो आपका ये 1.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये अंडर $1 सबसे बेस्ट है। ये जितना मैक्सिमम आप ट्राई करें, $1 अंडर $1 रहे, ठीक है। अब ये देखें तो इस पे मेरी $6 स्पेंड हुए हैं, 3 ऑर्डर आए हैं, लेकिन क्या है कि मेरी जो सीपी है $2 चली गई है, $2 से भी ऊपर, ठीक है। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। नीचे आए, इसकी आप इसी को एनालाइज करें, $2 दो कन्वर्जन मेरी आई है, टोटल मेरी स्पेंडिंग क्या हुई है 1.55। तो एक एक एड सेट को मैं इधर एनालाइज करूंगा कि कितने स्पेंड हुए हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, और कितनी मेरी सीपीसी है, ठीक है। तो ये आपकी जो सीपी है ना, ये अंडर $1 जिस जिसकी भी होगी, ठीक है, वो सीपीसी इधर बेशक जो भी हो, अंडर $1 अगर आपकी ये आ रही है, ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ऑफ नहीं करेंगे। ये अगर आपकी 1.1 से ऊपर चली गई है और आपके कुछ ऑर्डर अच्छे नहीं आ रहे, अगर बहुत अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं तो चले 1.5 तक, फिर भी बियरेबल है। लेकिन उससे ऊपर चली गई, आप इसको ऑफ कर दें। नीचे आप देखें तो ये मेरी पेंडिंग चली गई थी इतनी और कोई कन्वर्जन नहीं आई थी, इसको मैंने ऑफ कर दिया। उससे नीचे आ जाए, ये देखें तो मेरी $3 स्पेंड हुआ, 6 ऑर्डर आए, बेस्ट एड सेट मेरा ये निकला है, ठीक है। अब ये देखें 0.01 सीपीसी है मेरी, और 0.53, इट मीन्स कि $1 में मुझे 2 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। $3 स्पेंड किया, 6 ऑर्डर आ गए। नीचे देखें, ये मैंने स्पेंडिंग की है, मेरी कोई कन्वर्जन नहीं है, इसको मैंने ऑफ कर दिया।
$96 स्पेंड हुए, कोई कन्वर्जन नहीं है, जीरो ऑर्डर आया, इसको मैंने ऑफ कर दिया। लास्ट में अब देखें $20 स्पेंड हुए और मेरे 17 ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो अब ये देखें 1.25 का मेरा एक ऑर्डर पड़ा है, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। तो अब ये आप 2 से 3 घंटे के बाद आपने ये एनालाइज करना है, या फिर अगर आपके पास बजट है तो इसको आप 7-8 बजे अगर चलाते हैं तो 10-11 बजे तक आप लेके जाएं। उसके बाद ये एक एक एड सेट को आपने आके एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने, जैसे मैंने अभी एक एक को देखा है कैसे, कौन सी की सीपीसी है, सीपीए कितनी कितनी पड़ रही है, कन्वर्जन रेट कितना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखने के बाद उनको कर देना है ऑफ, ठीक है। ये बाकी चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं। सीपीए में होता है कि आपके 1000 इंप्रेशंस पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है, इसमें ये इतना मैटर नहीं करता। आपकी जो मैटर करती है ना, वो ये सीपीसी और सीपीए मैटर करती है कि आपको कितने डॉलर पड़े और कितने ऑर्डर्स आए, ठीक है। तो ये एक एक आपने एनालाइज करके इसको आपने कंटिन्यू चलने देना है। इसमें अब ऐसा नहीं होता कि जैसे फेसबुक पे हम क्रिएटिव टेस्टिंग करते थे, इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे। इसमें एक स्ट्रेटेजी तो ये है, ठीक है। अब एक और काम हो सकता है, अगर आपके पास बजट है और आप चाहते हैं कि मैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेना चाहूँ, तो अब वापस आ जाएंगे आप एड ग्रुप लेवल पे, ठीक है। एड ग्रुप लेवल पे आके आपने एनालाइज करना है कि मेरा एड ग्रुप कौन सा अच्छा चल रहा है सबसे। अब एक ऐड ग्रुप में इधर हमारी 3 ऐड सेट हैं, ठीक है, वो इधर सिंगल सिंगल ऐड सेट है, इधर हमारे ऐड ग्रुप में, हर ऐड ग्रुप में हमारे 3 3 ऐड सेट्स हैं, ठीक है। तो अब आपने ये ऐड ग्रुप को एनालाइज करना है। तो अब इधर अगर मैं देखूं तो मेरा सबसे अच्छा जो ऐड ग्रुप है ना, वो देखें ये है, ठीक है। अब $5 स्पेंड करके $8 ऑर्डर मेरे आ गए, ठीक है। 0.64 मीन्स के 1 डॉलर में मेरे 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं इसमें, तो ये सबसे बेस्ट मेरा परफॉर्म कर रहा है। ये देखें, ये भी ठीक है, मतलब अभी तक इसने एक ही ऑर्डर दिया है लेकिन अंडर $1 स्पेंड हुआ है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा है 1.35, लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल है सारे, ठीक है। तो इसकी आपने एक और कॉपी क्रिएट कर दें, इसकी जब एक और कॉपी क्रिएट करेंगे तो इसके फिर इधर 3 और एड सेट बन जाएंगे, ठीक है। उनको फिर जब 3 से 4 घंटे आप देखें तो उन 3 एड सेट्स में फिर जो उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे वो आप इधर से सिलेक्ट करें, ठीक है, और इधर आ जाए। उसके स्पेसिफिक 3 आपको एड सेट नज़र आ जाएंगे जो आपने कॉपी किया होगा। तो इधर से जो भी आपके बेटर परफॉर्म करते रहेंगे आप उनकी कॉपीज़ बना के मज़ीद अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं।